एक छोटा सा गांव था, नाम सीतापुर। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी। लोग इसे भूतिया हवेली कहते थे। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली एक अंधेरे अतीत की याद दिलाती थी। हवेली 100 साल से भी ज्यादा पुरानी थी। कहानी थी कि यहां एक अमीर जमींदार रहता था। वो बहुत जालिम था। वो गरीबों को लूटा करता था और अपना खजाना छुपा के रखता था। एक रात गांव वालों ने बगावत कर दी। उन्होंने हवेली में आग लगा दी, जिसमें जमींदार और उसका पूरा परिवार मारा गया। कहते हैं कि उनकी आत्माएं हवेली में कैद हो गईं। अर्जुन और विशाल दो साहसी जवान लड़के थे। उन्हें हमेशा रोमांच की तलाश रहती थी। वे भूतिया हवेली की कहानियों से बहुत उत्सुक थे। एक दिन उन्होंने हवेली में रात बिताने का फैसला किया। वे देखना चाहते थे कि क्या कहानियां सच थीं। जैसे ही रात हुई, अर्जुन और विशाल हवेली में दाखिल हुए। अंदर की हवा भारी और ठंडी थी। हवेली में एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। उन्हें अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थीं। सन्नाटा तोड़ने के लिए बस पुरानी हवेली की लकड़ी की आवाजें आ रही थीं। दोस्त धूल भरे गलियारों से गुजरते हुए एक कमरे में पहुंचे, जहां एक बड़ा सा पुराना आईना था। जैसे ही उन्होंने आईने में झांका, उन्हें अपने पीछे कुछ परछाइयां दिखाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उनके दिल तेज धड़कने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अर्जुन और विशाल ने उस कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने कुछ अजीब देखा। जमीन पर खून से सने पैरों के निशान थे। ऐसा लग रहा था मानो ये निशान हवा में से ही प्रकट हो रहे हो। ये निशान हवेली के सबसे अंधेरे कोने की ओर जा रहे थे। उनका दिल दहशत से भर गया। वे अकेले नहीं थे। अचानक हवेली में एक ठंडी हवा चली। तापमान गिर गया। उनके सामने एक भयानक परछाई ने आकार लिया। यह जमींदार का भूत था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। उसने उन पर अपनी हड्डी वाली उंगली उठाई। जो उसके और उसके परिवार के साथ हुआ था, उसका बदला लेना चाहता था। अर्जुन और विशाल ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गईं। वे बदला लेने वाले भूत के साथ हवेली के अंदर फंस गए थे। वे उसकी भयानक हंसी को हॉल में गूंजते हुए सुन सकते थे। अर्जुन और विशाल जानते थे कि उन्हें यहां से बचना होगा। उन्होंने बाहर निकलने का दूसरा रास्ता खोजा। उन्हें एक बुकशेल्फ के पीछे एक गुप्त रास्ता मिला। वे उस रास्ते से भागे, जमींदार के भूत के क्रोध से बचने के लिए। में से सूंघते थी। अगली सुबह गांव वालों ने अर्जुन और विशाल को हवेली के बाहर बेहोश पाया। वे भूत के बारे में अस्पष्ट रूप से बड़बड़ा रहे थे। उसके बाद से कोई भी हवेली में दोबारा दाखिल होने की हिम्मत नहीं कर पाया। सीतापुर की भूतिया हवेली का रहस्य अनसुलझा ही रह गया। क्या अर्जुन और विशाल ने यह सब अपनी कल्पना में देखा था, या हवेली सच में अतीत के भूतों से